ओझा ने कटवा दिया मनीष सिसोदिया का टिकट। जी हां, आपने दुरुस्त सुना। जिस सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे, अब उस सीट से अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं भारत लोक। 9 दिसंबर को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, जिस लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम था और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली सीट थी। जी हां, हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शिक्षक अवध ओझा को पड़पड़गंज से टिकट दिया गया है। ये वही पड़पड़गंज विधानसभा सीट है जहां से दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया विधायक हैं, या फिर ये कह लीजिए कि यह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लाने वाले व्यक्ति की सीट है। ऐसे में इस सीट पर अवध ओझा को टिकट दिया गया है। अवध ओझा अपने मोटिवेशनल वीडियोस और यूपीएससी के छात्रों को कोचिंग देने के लिए जाने जाते हैं। उनके वीडियो आए दिन वायरल रहते हैं। तो अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को मनीष सिसोदिया के बढ़ते कद से दिक्कत होने लगी है? क्या जो छवि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की पूरे देश में बनाने की कोशिश की, शिक्षा की क्रांति लाने वाले विधायक के रूप में या फिर शिक्षा की क्रांति लाने वाले मंत्री के रूप में, क्या अब उस छवि से अरविंद केजरीवाल को दिक्कत हो रही है? क्या अरविंद केजरीवाल को अब मनीष सिसोदिया से डर लग रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मनीष सिसोदिया का बढ़ता हुआ कद कहीं उनके राजनीतिक भविष्य पर खतरा ना बन जाए? हालांकि उस लिस्ट में मनीष सिसोदिया को भी टिकट दिया गया है और अब मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जब मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से चुनाव लड़े थे तो एक कांटे की टक्कर में मात्र कुछ हजार वोटों से वह चुनाव जीते थे। तो ऐसे में अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पड़पड़गंज सीट मनीष सिसोदिया के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में उनको एक सेफ सीट दी गई है जो कि जंगपुरा है, जो कि मुस्लिम और पंजाबी बहुल सीट है। आपको बता दें कि दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में टोटल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 58 आम आदमी पार्टी के पास है, 7 बीजेपी के पास है और 5 सीटें खाली हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी। अगर दोनों को मिला लिया जाए तो अब तक आम आदमी पार्टी ने 70 में से 31 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। जिस तरीके से बीते दिनों दिल्ली में राजनीति ने करवट ली और अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दिया और आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद यह बताया जा रहा है कि दिल्ली में परिवर्तन हो सकता है और अरविंद केजरीवाल इस बात को भाप गए हैं। इसलिए उन्होंने जेल से बाहर निकलकर इस्तीफा दिया और डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया ताकि सरकार के खिलाफ बनती एंटी इनकम्बेंसी को कुछ स्तर तक कम किया जाए। हालांकि मनीष सिसोदिया भी लंबे समय तक जेल में रहे, उनको भी काफी मशक्कत के बाद जमानत मिली। ऐसे में मनीष सिसोदिया के लिए भी यह चुनाव खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इसलिए पार्टी उनको किसी सेफ सीट से चुनाव लड़ाने की सोच रही है, या फिर पार्टी अब अवध ओझा को एक नया शिक्षाविद या शिक्षा की क्रांति का जनक पेश करना चाहती है, क्योंकि अवध ओझा की जो पॉपुलैरिटी पूरे देश में है वो किसी से छुपी नहीं है। अवध ओझा को पसंद किया जाता है, फिर चाहे वो हंसी मजाक के पात्र में हो, फिर चाहे वो शिक्षा के मामले में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।